सो हेलो एवरीवन। अब हम करें एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा? एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब कि क्या क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास ना एक 75 मीटर टॉल लाइट हाउस है। लाइट हाउस मतलब जहाँ से शिप्स को देखते हैं ना, नदियों में शिप्स को लाइट प्रोवाइड करता हूँ। तो एक 75 मीटर हाइट का लाइट हाउस है। तो वहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, दो शिप्स है हमारे पास। तो एक शिप पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए पहले हॉरिजॉन्टल बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो एक जो बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। मतलब कि मान लो ऐसे। ठीक है। इसको मैं यहाँ से मिला देता हूँ। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा क्या होता है? ये वाला एंगल। तो ये 30 डिग्री बन रहा है। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, है ना? ये कौन से एंगल होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। अब एक और हमारे पास एक और एंगल बन रहा है। मतलब एक और शिप है, और उस पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 45 डिग्री। और ये 45 डिग्री कैसे बनेगा? ये क्या हो रहा है? ये 45 डिग्री बनेगा ऐसे। मतलब ये थोड़ा एंगल इससे बड़ा होगा, तो ये होगा 45 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया क्योंकि दूर बना है। तो अगर ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री होगा, है ना? ये भी कौन से एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। तो एक सेकंड में पानी पी लूं। ये मैं खिंच खिंच। तो हमारे पास ये एंगल 45 है तो ये भी 45 हो गया। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। और ये 30 है तो ये भी 30 हो गया। हमारे होते हैं अल्टरनेट, जैसे ये है ना हमारे पास। तो ये है। तो ये एंगल्स और ये एंगल बराबर होते हैं। ये कौन से एंगल होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। तो उसी हिसाब से ये एंगल हमारे पास, ये दो पैरेलल साइड है, ये पैरेलल साइड और ये पैरेलल साइड है। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर, और ये एंगल और ये एंगल बराबर। अब यहाँ पे ये मत देखना कि ये इतना बड़ा बना रखा है, ये इतना छोटा। ये मैं यहाँ पे जगह नहीं थी ना, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा दूर बनाया, इसलिए यहाँ पे बड़ा लग रहा है। ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है? इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर। ये जो मान लो, यहाँ पे इसको नेमिंग दे देता हूँ, ए बी सी डी। तो एक शिप, जो शिप है वो है सी, और एक जो शिप है वो है डी। ठीक है। तो एक शिप और दूसरे शिप एक, मतलब एक दूसरे के एकदम आगे पीछे है। ठीक है। ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। मतलब इन दोनों बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है। मतलब हमें सी डी फाइंड करना है। ठीक है। तो समझ में आ गया? हमारे पास एक शिप है सी और एक शिप है डी। हमें इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो बेसिकली हमें सी डी फाइंड करना है। तो हम पहले क्या करते हैं? पहले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है। तो इसमें हम लगाते हैं 10, क्योंकि हमें बेस फाइंड करना है, वो परपेंडिकुलर दे रखा है। तो 10 30 डिग्री। 10 30 कितना हो जाएगा? ए बी अपॉन में बी डी। 10 30 हमारा कितना होता है? 1/√3। ये भी हमें 75 दे रखा है, बी डी हमें पता नहीं। तो बी डी यहाँ से कितना आ जाएगा? बी डी आ जाएगा हमारा 75, सॉरी 75√3। ठीक है। फिर हम लेते हैं ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है। क्योंकि हमें सी डी फाइंड करना है, और सी डी कैसे आएगा? बी डी माइनस बी सी हमारा किसके बराबर होगा? सी डी के बराबर। इसलिए हम पहले बी डी फाइंड करेंगे, फिर बी सी फाइंड करेंगे। तो इसमें इसमें जो हमारा लगेगा, क्या लगेगा? 10 45 डिग्री। 10 45 क्या होगा हमारा? ए बी अपॉन में बी सी। 10 45 कितना होता है? 1। ए बी हमारा कितना है? 75। तो यहाँ से बी सी कितनी वैल्यू आ गई? बी सी हमारी आ गई 75 मीटर्स। और यहाँ पे हमारा कितना आया था? बी डी 75√3। तो यहाँ से जो हमारी सी डी की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी? बी डी माइनस बी सी। बी डी कितना है हमारा? 75√3। और बी सी कितना है? 75। तो सी डी कितना हो जाएगा? 75 कॉमन ले लिया तो √3 - 1। 75√3 - 1 मीटर्स। तो जो हमारी सी डी की वैल्यू आई है, कितनी आई है? 75 × √3 - 1। चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो या फिर इतना भी छोड़ सकते हो, तो मिल ही जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। थैंक यू।